तारीख के पन्नों में ऐसे चंद एक नाम ही हैं जो लफ्जों से धाक बिठा सकते हैं। आमिर लियाकत हुसैन भी अल्फाज का एक ऐसा जादूगर था जिसे लफ्जों से धाक बिठाने का खूब हुनर आता था। उसे कौन सी जगह कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है और क्यों करना है, इसका इल्म था या नहीं, मगर इतना इल्म जरूर था कि किस लफ्ज के ठीक इस्तेमाल से सुनने वाले लहरा उठेंगे, और वो यही करता था। बला का अदाकार था वो शख्स। ये लफ्जों की जादूगरी ही थी कि वो अपने जमाना तालिब इल्मी में एक नामवर मुकर्रर, खतीब और डिबेटर रहा। चूँकि उसका खानदानी पस मंजर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत से जुड़ा था, लिहाजा वहाँ भी किस्मत आजमाई और मुशर्रफ के ज़माने में वजीर मजहबी उमूर के मनसब पर फायज रहे। फिर MKM की सियासी जमात में उनकी तवील अरसा तक खिदमत हैं। आखिर में उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और यूं उनके सियासी करियर का यही इख्तिताम हुआ। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंजे हुए सियासतदानों में भी कोई आमिर लियाकत हुसैन जैसा मुकर्रर नहीं था। वो लफ्जों के खेल को खूब जानता था। टॉक शोज हूँ, असम्बली हाल या फिर कोई सियासी तकरीब, आमिर लियाकत की सहर अंगेज गुफ्तगू को लोग दूसरों की निस्बत ज्यादा आसानी से समझ लेते थे। वो जानता था कि लोग कब तालियां बजाते हैं और कब नहीं। आमिर लियाकत हुसैन वो मुकर्रर था जिसे इस बात का इल्म था कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, लिहाजा वो हमेशा वही सुनाता था जो लोग सुनना चाहते थे और लोग महव होकर सुनते थे। आज तक लोग ये नहीं समझ सके कि वो सियासतदान था, मुकर्रर, टीवी होस्ट, मजहबी स्कॉलर, कॉमेडियन था या एक शायर था। लेकिन अगर आमिर लियाकत की शख्सियत का बगौर जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि वो एक ऐसा अदाकार था जो इतने दिल से अदाकारी करता रहा कि हम उसे हकीकत ही समझते रहे। दर हकीकत वो एक पढ़ा लिखा इंसान था। इसका इजहार उसने कई बार अपनी नज़मों में भी किया है, और अगर उस इंसान की जिंदगी पर एक नजर डाली जाए तो जा बजा ये एहसास होता है कि वो हसास था। जिंदगी की तलखियों के साथ साथ उसे समाज में होने वाली नाइंसाफियों ने इस नहज पर पहुंचाया कि उसे डिप्रेशन का मर्ज लाहक हुआ। जो इंसान खुद अमली सियासत में करीब 2 दहाइयों तक हिस्सा लेता रहा, अपनी तलाश में मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से जुड़ता और करता रहा, और डिप्रेशन की वजह से एक से ज्यादा बार खुदकुशी की कोशिश की, तो क्या ये महज इसलिए था कि उसकी पसंद की शादी नहीं हुई या उसका किसी ने दिल तोड़ा? आमिर लियाकत हुसैन ने 3 शादियां की और यकीनन कई मोहब्बतें भी की होंगी, ऐसा हरगिज नहीं। हसास इंसान के अंदर लगने वाली जमीर की अदालत उसे इतना कमजोर कर देती है कि जब उसे अपना जुर्म अपनी जात से बड़ा महसूस होने लगे तो वो अपनी जान ले लेता है। जमाने में जो आमिर लियाकत का जाहिरी इमेज बन चुका था, यकीन जानिए असल में हम सब भी वो आमिर लियाकत हैं। माफी नामों और अपनी बेबसी में लिपटी हुई नज़में लिखकर ये इजहार करता था कि वो मोहब्बत और अमन चाहता है, मगर मोहब्बत और अमन की फिजा कायम करने के लिए उसके पास ताकत नहीं, और जिनके पास ये ताकत है वो नफरत और जुल्म को परवान चढ़ाते हैं। इसी कश्मकश में उलझा आमिर लियाकत हुसैन खुद को कभी मजहब तो कभी बैनुल मसालिक हम आहंगी में तलाश करता रहा, कभी सियासत और कभी सहाफत और होस्टिंग में ढूंढता रहा। वो हर जगह अपनी छाप छोड़ कर गया। आमिर लियाकत ने ही रमजान ट्रांसमिशंस की बुनियाद डाली। उसकी गुफ्तगू में महज भोंडी हरकतें, मयार से गिरी हुई बातें तलाश करने वाले या उस पे मीम्स बनाने वाले ये तक भूल गए कि वो हर बात का जवाब बहुत मोतबर तरीके से देता था और इंसान होने के नाते गलतियां तस्लीम भी करता था। मीम्स बनाने वालों को मीम्स बनाने की इजाजत भी देता था, और जहां अपना दिफा करता था तो भरपूर करता था। हमें बच्चों की तरह रोता हुआ आमिर लियाकत भले अदाकार ही लगता हो, मगर उसकी मौत ये बताती है कि वो तन्हाई में जिंदगी की हकीकतों पर कई बार रोया होगा। आज वक्त ये साबित करता चला जा रहा है कि आमिर लियाकत की निजी जिंदगी में मुदाखलत करने वालों की एक भोंडी हरकत हमसे उस लफ्जों के जादूगर को छीन कर ले गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।